हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स बाय तान्या। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी बेस्ड है डायन पे, जो बोलते हैं कि फीमेल घोस्ट होती है या फिर कोई प्रेत होती है जो लोगों के घर में घुस के उनका घर बर्बाद कर देती है किसी ना किसी तरीके से। या तो वो किसी से शादी कर लेगी, इस तरीके से वो किसी भी फैमिली के लड़के से शादी कर लेगी और फिर उसका बच्चा लेके चली जाती है और उस पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है। बंगाल और आसाम के कुछ नियर बाय एरियाज में डायन को डाकिनी भी कहा जाता है। आज की स्टोरी भी एक डाकिनी पे ही बेस्ड है। इस स्टोरी में जो मेन हीरोइन है उसका नाम है ईरा घोष, जो कि एक 25 साल की लड़की है और हैदराबाद में जॉब करती है। ये बेसिकली ये लोग बंगाली हैं और ये लोग कोलकाता से हैं। बट जब ईरा पैदा भी नहीं हुई थी तो ईरा के पापा ने एक बिजनेस सेटअप करने के लिए वो लोग इंदौर में शिफ्ट हो गए। और वो लोग काफी वेल्दी थे हमेशा से ही, मतलब उनके दादा परदादा दादी नानी सब लोग बहुत अमीर थे। ईरा के पापा की डेथ के बाद से धीरे धीरे मतलब सब कुछ खत्म हो गया। मतलब पूरा खानदान भी धीरे धीरे उनके प्रॉपर्टीज और वो लोग धीरे धीरे गरीब होने लग गए। उनकी सारी चीजें बर्बाद हो गई। लेकिन जैसे तैसे करके ईरा की मम्मी ने इंदौर में उसके पापा ने एक हवेली लेके रखी थी। तो जैसे तैसे करके ईरा की मम्मी ने उस हवेली को बचा के रखा। अब 2019 की बात है जब ईरा की मम्मी की डेथ हो गई और ईरा को हैदराबाद छोड़ के इंदौर जाना पड़ा, मतलब चीजें वगैरह समेटने के लिए और वहाँ से सामान वगैरह लेके आने के लिए और उसकी मम्मी की लास्ट विश को फुलफिल करने के लिए। उसकी मम्मी की लास्ट विश थी कि वो जो हवेली थी, जो आखिरी निशानी थी उनके खानदान की, वो ईरा बेच दे। तो इस वजह से ईरा को इंदौर जाना पड़ा 3-4 दिनों के लिए। तो उसने पूरी हवेली में उन लोगों का जितना भी सामान था और उससे उसकी मम्मी पापा से जुड़ी जो भी यादें थी उसने उन सबको इकट्ठा करना चालू किया और एक ऐसे 2-3 बड़े बड़े बॉक्सेस में उन सारी चीजों को रखवा दिया। पूरा सामान रखवाने के बाद उसे याद आया कि उस हवेली में एक ऐसा कमरा बचा है जो अभी तक ईरा ने देखा ही नहीं है। और ये वो कमरा है जो ईरा की मम्मी कभी भी ईरा को देखने नहीं देती थी। बचपन में जब भी ईरा ने बोला है कि मुझे उस कमरे में जाना है तो हमेशा उसकी मम्मी मना कर देती थी, किसी न किसी बहाने से डरा के या फिर कुछ भी बोल के कि नहीं उस रूम में नहीं जाना है। और वो रूम ज्यादातर लॉक रहता था। तो ईरा के पास आज वो मौका था कि वो उस कमरे में जाके देखे कि क्या है और उसकी मम्मी क्यों मना करती थी हमेशा उसमें जाने से। तो उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो उसने देखा वहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो अपनी माँ के कमरे में गई और वहाँ पे एक बड़ा सा लोहे का एक अलमारी था। उसने उस अलमारी को खोला तो उसमें एक छोटा सा सेफ था। उसने उस सेफ को खोला तो उसमें एक चाबी रखी हुई थी। ईरा ने उस चाबी को 2 मिनट देखा और फिर समझ गई कि शायद यही उस दरवाजे की चाबी है। वो भाग के उस दरवाजे के पास गई और उसने वो लॉक खोलने की कोशिश की एंड वो लॉक खुल गया। उसने जोर से दम लगा के वो दरवाजा खोला क्योंकि वो लकड़ी का दरवाजा था और वो बहुत भारी था। उसने पूरे रूम को देखा तो उस रूम में से एक बहुत ही कोई सड़े हुए जानवर की स्मेल आ रही थी। शायद वो बहुत सालों से बंद था और उसमें कोई रह नहीं रहा था, तो हो सकता है। उसने बहुत देर तक देखा कि ऐसा क्या था इस रूम में कि हमेशा उसकी माँ मना करती थी। तो उसने देखा कि एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। तो वो संदूक उठाकर लेके आई और उसने वहाँ पे एक टेबल पे रख दिया। उस पूरे संदूक पे राख लगी हुई थी, धूल मिट्टी नहीं, राख, प्रॉपर राख। तो उसने उस राख को क्लीन किया पूरा। वो संदूक थोड़ा भारी था तो उसने वो थोड़ा सा तो वो एकदम से जोर लगा के खोला तो वो संदूक खुल गया। तो उसमें उसने देखा कि एक लाल कपड़े में, तो उसने वो कपड़ा उठाया और खोला और देखा तो उसमें एक हाथ रखा हुआ था, कटा हुआ हाथ, मतलब इतना कटा हुआ प्रॉपर ह्यूमन हैंड, कोई प्लास्टिक कोई लकड़ी कोई हड्डी नहीं, हाथ था पूरा स्किन के साथ। और वो हाथ पूरा काला सा और जला हुआ था लेकिन वो प्रॉपर हाथ था। उस टाइम पे वो देख के फट गई उसकी। तो उसने उस हाथ को लपेट के साइड में रख दिया और फिर वो उस संदूक में और वो देखने लगी उस संदूक को ध्यान से। तो उसने देखा उस संदूक के ढक्कन के अंदर की साइड लिखा हुआ था, छाया देख मुझे सिर्फ 90 सेकेंड और अगर ज्यादा हुआ तो वो तुझे ले जाएगी। अब ईरा ने वो पढ़ा और उसे लगा कि ये क्या है यार, ये मतलब ये क्या है, ये हाथ और ये सब, ये राख वाख लगी हुई है और ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ या फिर मम्मी मुझे इतने सालों से बेवकूफ बना रही थी। तो ये मतलब उसको बहुत अजीब भी लगा और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो उसने क्या किया कि वो वापस से वो हाथ उस संदूक के अंदर रख दिया, उस सूटकेस में पैक वगैरह करके उस हवेली को बेच दिया। उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सब कुछ हो गया एंड देन वो वापस हैदराबाद आ गई क्योंकि उसका जॉब था वहाँ पे। अब हैदराबाद में उसके सारे दोस्तों को पता था कि ईरा की मम्मी की डेथ हो गई है। तो उसको अच्छा फील कराने के लिए ईरा जिस फ्लैट में रहती थी तो उसके फ्लैटमेट्स ने और उसके 2-3 दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी ईरा को अच्छा फील कराने के लिए। अब हैदराबाद में क्या हुआ कि ईरा ने उस संदूक के बारे में अपने सभी दोस्तों को बताया और वो हाथ भी निकाल के दिखाया कि देखो ये मिला है मुझे हवेली से। तो अब ये देख के सब एक्साइटेड हो गए, जेंजीज थे सब के सब।
तो वो लोग बोले कि यार चल चल ट्राई करते हैं, ये जो भी संदूक में लिखा हुआ है लेट्स ट्राई इट, बहुत मज़ा आएगा, वो एकदम हॉरर मूवी वाला वाइब आ जाएगा, तो करते हैं, मज़ा आएगा। कुछ हुआ तो देखेंगे क्या होता है, और कुछ नहीं हुआ तो वो मेमोरी के लिए, तो ऐसे ही चिल करने के लिए, तो लेट्स डू इट। तो वो पार्टी वाली रात को इन लोगों ने प्लान किया कि ये हाथ वाला चीज़ ये लोग करेंगे। तो ईरा ने भी बोला कि हाँ ठीक है चलो करते हैं, मज़ा आएगा। तो अभी रात को इन लोगों ने म्यूज़िक वगैरह लगा दिया और ये लोग डांस वांस कर रहे थे और थोड़ी पार्टी हुई, खाना पीना हुआ। उसके बाद फिर जब रात के 12 साढ़े 12 हो गए तो ईरा की ही एक फ्लैटमेट दीपाली, उसने कहा कि ईरा चल अब वो संदूक लेके आ, करते हैं वो। तो सारे दोस्त एक्साइटेड हो गए कि हाँ हाँ करते हैं। तो उसने वो संदूक लेकर आई और रख दिया सामने। रूम के सारे लाइट्स बंद कर दिए, म्यूज़िक अभी भी चल रहा था लेकिन थोड़ा सा कम वॉल्यूम पे चल रहा था। और ईरा ने टेबल पे एक कैंडल रखा और उस कैंडल को जला दिया, वो वाइब के लिए, जैसे हॉरर मूवीज में दिखाते हैं कि अगर किसी भूत को बुलाना हो तो उसके लिए। तो अब क्या हुआ कि ईरा ने वो संदूक खोला, वो हाथ निकाला और वो उस जले हुए हाथ को अपने हाथ पे लिया और उस संदूक पे जो लिखा हुआ था वो उसने पढ़ा, छाया देख मुझे, सिर्फ 90 सेकेंड, अगर ज़्यादा हुए तो वो तुझे ले जाएगी। और उसने जैसे ही ये बोला सब कुछ ऐसा साइलेंट हो गया। तो अब सारी लड़कियां देख रही हैं एक दूसरे को और वेट कर रही हैं कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। देखते 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 कुछ नहीं हुआ, अचानक से म्यूजिक बंद हो गया। उन लोगों ने स्पीकर को देखा कि शिट यार ये क्या हो गया। फिर इमीडिएटली वो दीपाली ने बोला कि यार मुझे ना थोड़ी ठंड लग रही है। तो वहाँ पे एक और लड़की थी तो उसने बोला कि मुझे भी हल्की हल्की ठंड लग रही है, और वो बहुत अचानक से। फिर ईरा ने भी बोला कि मुझे भी ठंड लग रही है। फिर बाकी जो और 2-3 दोस्त थे उन लोगों ने बोला कि अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, आई थिंक वो असर चालू हो गया है। तो यार दीपाली ने बोला कि यार आई थिंक बंद करते, रहने देते। और तुरंत ही किचन में से एक बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, सब चौंक गए। अब एक लड़की ने बोला यार लेट्स स्टॉप इट प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी है ये बंद करो, लाइट वाइट ऑन करो प्लीज, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दीपाली ने बोला कि हाँ भाई अब रहने देते, बस हो गया, मतलब अब देख लिया हमने, अब डर गए थे, बेसिकली बहुत डर गए थे, सबकी बहुत गंदी वाली फट गई थी। लेकिन ईरा के हाथ में अभी भी वो हाथ था और उसने देखा कि दीवार पे एक शैडो फॉर्म हुई है, ऐसे शैडो फॉर्म हुई है और आधी शैडो, मतलब सिर्फ आधा बॉडी दिख रहा है और बाकी का नहीं है, और वो भी ऊपर दीवार पे ऊपर दिख रहा था। तो ये ईरा ने देखा और वो सिर्फ देखती रही, और वही शैडो बाकी लड़कियों ने भी देखी, और सब मतलब ऐसे सिर्फ देख रहे कि भाई ये क्यों, ये क्या है। और फिर वो शैडो गायब, और जैसे ही वो शैडो गायब हुई ईरा के कान के पास एक छोटी हल्की सी कुछ आवाज आई, छोड़ दे ईरा, अब छोड़ दे, ज्यादा देर हुई तो वो तुझे ले जाएगी। ईरा सुन के समझ गई कि ये कोई और नहीं उसकी माँ की आवाज है। ये सुनते ही उसने अपने हाथ से वो जला हुआ हाथ छोड़ दिया, और वो मतलब बहुत देर तक हल्की हल्की शिवर कर रही थी, वो चुप थी। और वहाँ जो उसकी फ्लैटमेट थी दीपाली, वो पूछ रही क्या हुआ ईरा, तो बोलती नहीं कुछ नहीं, पूरी स्वेट कर रही थी ईरा। कट टू नेक्स्ट डे, जब ईरा को ऑफिस जाना था और उसकी जो फ्लैटमेट थी उसको भी ऑफिस जाना था। ऑफिस गई, वहाँ पे सब कुछ ठीक था, और उसके बाद से ईरा को लगा कि शायद वो एक बुरा दिन था और वो जो भी हुआ मतलब वो शायद ऐसे ही हुआ, और वो शायद हेलुसिनेट कर रही है, शायद इमेजिन कर रही है चीजें, उसकी माँ की डेथ हुई है इसलिए शायद। लेकिन जितना उसको नॉर्मल दिख रहा था चीजें उतनी नॉर्मल अब थी नहीं, क्योंकि ईरा जब शाम को घर आई और वो वॉशरूम में गई और उसने अपना फेस वॉश किया तो उसने मिरर में देखा उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। तो उसने आंखों में बहुत छींटे मारी और उसे वो बिलीव नहीं हो रहा था। वो देखती रही और फिर वो अपना मुंह पोंछ के वो अपने रूम में चली गई। और फिर वो इस बारे में सोचती रही कि ये क्या हो रहा है। वो खुद को मतलब डाउट कर रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, शायद मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ, चीजें ऐसी सोच रही हूँ, वो कल का इंसिडेंट का काफी बुरा असर हुआ है मेरे पे। फिर दीपाली घर आती है और वो देखती है कि ईरा थोड़ी परेशान दिख रही थी, तो उसने पूछा ईरा को क्या हुआ है। तो ईरा संस्कृत में बात करने लग गई। उस लड़की को हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी और वो संस्कृत में बोल रही थी। तो दीपाली ने बोला ये क्या बोल रही है, तो ऐसे नॉर्मल हो गई वो। फिर ईरा ने बोला कि क्या हुआ, तो दीपाली ने बोला तू अभी पता नहीं क्या शायद संस्कृत बोल रही थी। तो ईरा ने बोला लेकिन मुझे तो संस्कृत आती ही नहीं है, मैंने कभी पढ़ी नहीं है। तो दीपाली उसका मुंह देख रही है, ईरा दीपाली का मुंह देख रही है। कट टू नेक्स्ट डे, अभी ऐसा हो गया था कि ईरा ऐसी कभी भी अचानक से संस्कृत में बात करने लग जाती थी, कभी भी किसी मिरर से पास होती थी तो उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखता था। तो ये चीजें काफी ऐसे 4-5 दिन फ्रीक्वेंटली होने लग गई। और एक शाम को तो ऐसा हो गया कि वो किचन में गई थी पानी पीने के लिए और उसे ऐसा फील हुआ कि उसके यहाँ से कोई गया है। तो उसने देखा तो कोई नहीं था। फिर वो रात में जब सोने जा रही है तो वापस से उसने वही वो शैडो देखा, आधा शैडो। तो
तो उठ के बैठ गई और उसने दीपाली को बुलाया कि दीपाली। फिर दीपाली आई भाग के कि क्या हो गया। तो इसने बोला कि आज तू मेरे साथ सो जा। तो फिर दीपाली ने बोला कि ठीक है, क्या हो गया। उसने नहीं कुछ हुआ नहीं, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो प्लीज तू मेरे साथ सो जा। दीपाली ने बोला ठीक है। अब ये उठ के रात में फिर से संस्कृत में बड़बड़ाने लग गई। अब यहाँ पे दीपाली बहुत डर गई थी। फिर कट टू नेक्स्ट डे, दीपाली ने ईरा को बोला कि सुन, मुझे लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे साथ, या तो कुछ कोई चीज़ हमने उस दिन के बाद से कुछ एक्टिवेट कर दिया है, कोई एनर्जी जाग गई है शायद, तो तू किसी पंडित को दिखा, नहीं तो तू एक बार इंदौर वापस जा और वहाँ के किसी पंडित से बात कर। तो ईरा ने बोला कि हाँ तू सही कह रही है, क्योंकि मैं भी मतलब पिछले 1 हफ्ते से बहुत परेशान हूँ। अब यहाँ पे ईरा इंदौर जाने के लिए पैकिंग करने लगी। तो उसने अपना सूटकेस वगैरह खोला वापस सामान वगैरह रखने के लिए। तो उसने देखा कि उसके सूटकेस में एक डायरी रखी थी। तो उसने वो डायरी उठा के देखा तो उसे याद आया कि अरे ये तो उसकी माँ की डायरी थी। तो उसने फिर से दीपाली को बुलाया और उसने बोला कि देखिए मेरी माँ की डायरी है। तो दीपाली ने बोला कि शायद इसमें ही कुछ हो, एक बार खोल के देख क्या है। तो उसने वो डायरी खोली तो इसमें से वही सेम स्मेल आ रही थी जो उस हवेली के उस रूम में से आ रही थी जहाँ से वो हाथ मिला था। तो बहुत ही गंदी स्मेल थी। फिर भी मतलब इन लोगों ने वो डायरी खोली, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी रेड कलर के पेन से, लेकिन वो सब बंगाली में लिखा हुआ था। तो अब ईरा को बंगाली पढ़नी नहीं आती थी, तो इसने फिर ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद ईरा को पता चला कि जो ईरा थी उसके पूर्वज कोई घोष खानदान के थे और वो लोग वामाचारी तंत्र को फॉलो करते थे। सो वामाचारी तंत्र में ऐसा होता है कि वो लोग डाकिनी को कांटेक्ट करते हैं। जो डाकिनी वो हमेशा एक जवान लड़की का शरीर मांगती है ताकि वो उस शरीर में घुस पाए और वो मतलब अपना काम कर पाए, लोगों को बर्बाद करना और जो भी उसका काम था डराना वगैरह। सो डाकिनी वो करती थी और बदले में वो जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूरी करती थी। लेकिन अगर तुमने उससे अपना काम करवा लिया और उसको एक जवान लड़की का शरीर नहीं दिया तो बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ते थे। तो ये सब उस डायरी में लिखा हुआ था। तो जो घोष खानदान था उसने एक तांत्रिक को हायर किया था जिसका नाम था अजय वैतालिक। उस अजय वैतालिक ने अपने हाथ के जरिए उस डाकिनी को बुलाया था ताकि वो घोष खानदान की जो भी इच्छाएं हैं पैसे से रिलेटेड और पावर और जो भी उनको चाहिए था वो पूरी कर पाए। और बदले में जो घोष खानदान है उस डाकिनी को एक लड़की का शरीर देगा। तो ऐसे उसने उस डाकिनी को बुलाया और डाकिनी ने उस खानदान की सारी इच्छाएं पूरी करी, उनको बहुत अमीर कर दिया और काफी उनका नाम हो गया। और जो ईरा के पापा को इंदौर में बिजनेस स्टैब्लिश करना था वो भी उस डाकिनी की वजह से ही हुआ। तो ये सब हो गया। लेकिन फिर उस अजय वैतालिक ने डाकिनी को जो वादा किया था कि वो उसे एक जवान लड़की का शरीर देगा, वो उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और इसीलिए डाकिनी ने उस तांत्रिक को मार दिया और लास्ट में उसका एक हाथ छोड़ दिया। तो इस संदूक में जो हाथ था वो उसी तांत्रिक का था। और उस डायरी में आगे ये लिखा था कि अब क्योंकि उस डाकिनी की जो इच्छा थी उस लड़की एक जवान शरीर की वो पूरी नहीं हुई और उसका जो भी साइड इफ़ेक्ट्स था उसको रोकना ज़रूरी था। तो इसीलिए ईरा की मम्मी ने उस तांत्रिक के हाथ को उस संदूक में वो कपड़े में लपेट के बंद कर दिया ताकि वो डाकिनी कभी भी उनके खानदान में वापस ना आ पाए। लेकिन ईरा ने वो संदूक को खोल के फिर से उस डाकिनी को एक्टिवेट कर दिया है। तो ये सब ईरा को समझ में आ गया पढ़ने के बाद। अब ये पढ़ने के बाद उसने तय किया कि वो इंदौर नहीं जाएगी, नहीं तो शायद उसकी जान भी चली जाए। अब ईरा सब कुछ हैदराबाद में रह के ही करना चाहती थी। अब धीरे धीरे चीजें इतनी वर्स होती जा रही थी, उसकी लाइफ में खराब हो रही थी कि अब वो जब भी सुबह उठती थी तो उसकी छाती पे पूरा सिंदूर लगा होता था, एकदम लाल सिंदूर। अब उसने ये चीज दीपाली को नहीं बताई थी क्योंकि दीपाली के रूम से जो अटैच बाथरूम था वो अलग था और इसका बाथरूम अलग था। तो वो नहा के एकदम साफ सुथरा निकलती थी। उसको लगा कि दीपाली को अगर वो बताएगी तो वो भी बेचारी डर जाएगी, तो उसने ये चीज़ दीपाली को नहीं बताई। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि रात के 3 या 4 बजे छत पे किसी के चलने की आवाज़ आई। तो दीपाली भाग के ऊपर गई और उसने देखा कि छत पे ईरा चल रही है, पाँव में पूरा आलता लगा हुआ है और उसने कुछ नहीं पहना है और वो एक ही चीज़ बड़बड़ा रही है, मुझे कोई खा गया है, मुझे कोई खा गया है। अब ये चीज़ देख के दीपाली बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो भाग के फिर नीचे गई और उसे समझ में नहीं आया क्या करे। तो उसने अपने दूसरे एक दोस्त को बुलाया और उसको पूरी कहानी बताई और फिर उसने उसको बोला कि सुन तू अपने भाई को लेकर आ जा क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है और शायद कोई लड़का है जो उसे संभाल सकता है। वो उसकी दूसरी दोस्त आई दीपाली की और फिर ये लोग गए और उसको पूरा कपड़े से कवर किया और उसको जैसे तैसे नीचे लेकर आए और फिर नेक्स्ट सुबह ईरा को बैठा के पूरा बताया कि यार देख कल ये चीज़ें हुई हैं और ये जो भी हो रहा है बहुत सीरियस हो रहा है, अब तेरी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। ये चीज़ सुन के ईरा खुद बहुत ज़्यादा डर गई थी और अब उसने सोचा कि ये जो भी
हो रहा है, मतलब जो मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मेरे साथ हो रहा है। तो उसने सोचा कि अगली रात को वो खुद को बांध के सोएगी। इस रात ईरा ने सोचा कि वो फिर से उस संदूक में से वो जो मंत्र लिखा हुआ था वो पढ़ के अपनी माँ को बुलाएगी। तो उसने फिर से वो जला हुआ हाथ अपने हाथ में लिया, वो मंत्र पढ़ा, छाया देख मुझे, सिर्फ 90 सेकेंड, और अगर ज़्यादा हुआ तो वो तुझे ले जाएगी। तो उसे एक शैडो दिखती है और वो शैडो उसकी माँ की थी। तो अपनी माँ को पूछती है कि माँ ये क्या हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, ये जो भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। तो उसकी माँ बोलती है, ईरा तुझे मैंने कितनी बार मना किया था कि 90 सेकेंड से ज़्यादा मत करना ये, लेकिन तू नहीं मानी। अब वो डाकिनी का भूत तेरे अंदर घुस चुका है और अब वो तेरे साथ तुझसे जुड़े जो भी लोग हैं उन सबको खा जाएगी। और ये बोल के उसकी माँ की आत्मा गायब हो जाती है और पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ ईरा को कुछ याद नहीं। कट्टू 2 दिन बाद ईरा जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके बाल पहले यहाँ तक थे और अब उसके बाल अचानक से बढ़ के यहाँ तक हो गए, मतलब काफ़ी अननेचुरल था। और देखते देखते उसके 1 हफ्ते में बाल कमर से नीचे तक चले गए थे। और वो अब जब भी हंसती थी तो उसके हंसने का तरीका बहुत अलग हो गया था और उसकी आंखें पहले से ज़्यादा काली दिखने लग गई थी, मतलब उसके जो प्यूपिल्स थे वो ज़्यादा बड़े दिखने लग गए थे। और जब भी रात होती थी तो सोने के टाइम पे 12 बजे के आसपास वो हमेशा एक चीज़ बोलती थी कि छाया देख मुझे, बस 90 सेकेंड, अगर ज़्यादा हुए तो मैं तुझे ले जाऊंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, दिस वाज द स्टोरी। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी, और आई होप बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि मुझे सुनाने में भी बहुत मज़ा आया। और आप कैसी स्टोरी सुनना चाहते हो, मतलब किस टॉपिक पे, कोई अर्बन लेजेंड है, कोई फोकलोर है, या फिर किसी स्टेट से रिलेटेड वहाँ का कोई फेमस अर्बन लेजेंड, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास, आपके खुद के पास अगर कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हो। प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू टेल्स बाय तान्या। बाय।